पहली बात, कुरान का पहला वर्ड है इकरा, शिक्षित बनो। कुरान की पहली आयत दिनत सिरातल मुस्तकीम, नहीं, कुरान की पहली आयत ये नहीं है। आयत है ना, मुझे पता है मुस्तकीम, कुरान का सीधे रास्ते पे चलो। मेरी बात सुनिए, ठीक है? बिल्कुल। कुरान भी शिक्षा की बात करती है अकॉर्डिंग, ठीक है? हम भी शिक्षा की बात कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ मदरसे हैं, वो चल रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। सबको अपने अपने रिलीजियस के हिसाब से शिक्षा लेना जरूरी है। और सभी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। सनातन शब्द सुनने के बाद में अल्पज्ञानी बहुत कुछ कयास लगा सकते हैं। सनातन शब्द सनातन कालीन है, बहुत पुराना है, लेकिन विगत 11 वर्षों में इसकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा। आज सनातन बोर्ड की मांग लेकर और वैदिक शिक्षा देने की वकालत भी की गई और देश के लगभग 1 दर्जन प्रदेशों से की जानकारी रखने वाले और सनातन बोर्ड की मांग करने वाले काफी लोग यहां पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। सनातन बोर्ड किस लिए जरूरी है, किस लिए लाना चाहते हैं, किस लिए इसकी मांग उठा रहे हैं कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और सनातन बोर्ड को मंजूरी दी जाए और वैदिक शिक्षा को वर्तमान सिलेबस में शामिल करने की वकालत ये विद्वान किस लिए कर रहे हैं और क्या ये शामिल होने के बाद में भारत के दूसरे संप्रदायों की शिक्षा पर कोई असर पड़ने वाला है। मैंने आए हुए इन विद्वान लोगों से लगभग 1 दर्जन लोगों से बातें की। दोस्तों, तस्वीरें जंतर मंतर की है। पीत बसना योगी जैसे कपड़े, युवक भी, विद्वान भी। सनातन संघर्ष समिति यहाँ पर आई है और ये मांग, सनातन संघर्ष मंच, ये मांग कोई नई नहीं है। पिछले साल से लगातार कभी न कभी कोई न कोई संगठन आकर इस चीज की मांग कर रहा है कि सनातन बोर्ड बने, समाज के हित के लिए, देश हित के लिए, भविष्य के लिए। रीजन क्या है, वजह क्या है और किस लिए, इसके अलावा लक्ष्य क्या हो सकते हैं, उससे युवा भारत को, आने वाले वक्त के भारत के लिए विश्व पटल पर क्या संभावनाएं देख रही हैं और देश में क्या परिवर्तन होंगे इन चीज़ों से कि शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा भी शामिल की जाए, ये मांग है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा या चरित्र निर्माण का एक नया अध्याय शुरू होगा। होगा क्या, चलिए इनसे पूछते हैं हम। नाम क्या आपका? राम भक्त पीयूष, राष्ट्रीय संयोजक सनातन संघर्ष मंच। अच्छा जी, सनातन बोर्ड से क्या क्या क्रांति आने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि सनातन बोर्ड की मांग क्यों हो रही है। सनातन बोर्ड की मांग आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा। सनातन बोर्ड की मांग भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भी है, क्योंकि जब हमारी शिक्षा पद्धति मजबूत होगी, जब हम एक कदम आगे बढ़ के शिक्षा हासिल करेंगे तो शिक्षा, आपको पता है, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ है कि आज आप देख रहे हैं कि भारत के युवा जो लड़के हैं वो ज़्यादातर नशे में लिप्त हो रहे हैं, ठीक है? इन सबको भी बचाने का एक काम ये सनातन बोर्ड करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत भूमि पर आप देखेंगे तो भारत भूमि ने सभी को एकता का परिचय दिया है और इस समावेश को बनाने के लिए ही सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड में पाठ्यक्रम क्या होंगे? अभी तो आधुनिक शिक्षा आप ले रहे हैं, हाँ। उसके साथ हम वैदिक शिक्षा का समावेश चाहते हैं। कितने घंटे का स्कूलों में कुछ इस चीज का प्रॉस्पेक्टस है आपके पास? बिल्कुल, हम 2 पीरियड सिर्फ वैदिक शिक्षा के लिए चाहते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो शिक्षित होते रहें और चीज़ों को समझते रहें। चीजों को समझते रहें। मैं मान्यवर आपके पास फिर आऊंगा। सनातन शिक्षा में क्या शामिल करेंगे आप? सनातन शिक्षा में जो हमारा वेद है, धर्म है, धर्म के प्रति बच्चे जागरूक हो। हमारे पता है आपको, धर्म के प्रति आज हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं जागरूक हैं। उनको अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें गीता और भागवत, सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है हमारा? आप कहीं भी पता कर लीजिए, पूरे पृथ्वी पर तीनों लोक में सर्वमान्य गीता को माना गया है। आज स्थिति यह है, गीता का ज्ञान किसी के पास नहीं है। क्या बताया गया है, जीवन किस तरीके से चलाया जाता है,
कैसे चलाया जाता है सब कुछ दिया गया है। रामायण क्या है उसमें सब कुछ दिया गया है। जीवन को जीने की शैली, आज के बच्चे देख रहे हैं आप 12-14 साल के हो रहे हैं, दारू पीना शुरू कर दे रहे हैं, मांस खाना शुरू कर दे रहे हैं। मांस किसके लिए बना है? सर्वप्रथम आप ये जानिए, जो मांस खाता है वह राक्षस होता है। आपने देखा कभी मनुष्य को कहीं भी लिखा है, किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा है? क्या वेदों में मांस के लिए मनाही है? बिल्कुल है मनाही, कहीं भी नहीं लिखा गया मांस खाने के लिए। जो मांस खाता है वह राक्षस होता है और उसका वध होना निश्चित है। तो इसको जागरूक करने के लिए देखिए, हम जब तक अपने वेद धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, न हम इसको छोड़ पाएंगे। मान्यवर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप उपाध्याय है, मैं बनारस से हूँ। पंडित जी, सिर्फ आखिरी सवाल आपसे, दिल्ली की बात करते हैं। देश में लगभग 72% लोग जी मांसाहारी हैं, तो उसमें तो आपके समाज के भी लोग हैं। जी बिल्कुल हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो जागरूक नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। अगर ये वेद धर्म का उनको ज्ञान होता ना, तो आज ये स्थिति नहीं होती। ज्ञान की कमी की वजह से ऐसा है। और अगर इस तरह से, क्या आप मानते हैं ऐसा? बहुत दिन पहले एक क्या कहते लेख भी छपा हुआ था कि मांसाहारी लोग तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए अपराध का मूल कारण ये है। तामसी प्रवृत्ति का जो हुआ वो अपराध करेगा, निश्चित है, निश्चित है। तो जाहिर सी बात है अपराध खत्म हो, इसके लिए किसी को क्या एतराज हो सकता है? आपका नाम? मेरा नाम शेष कुमार शुक्ला है। शुक्ला जी, एक चीज बताइए, सनातन बोर्ड बनने के बाद हाँ जी। सरकार इसकी मांगे काफी 1 साल से हो रही है, हाँ जी। आखिर दिक्कत क्या है सरकार के पास मान लेने के बारे में? देखिए, दिक्कत उसको सरकार को पता नहीं क्यों दिक्कत है, लेकिन जो हमारी सनातन संघर्ष बोर्ड की मांग को पूरी नहीं की जा रही है। हमारी सरकार भी है, सरकार कोई पिली तो दे रही होगी, बहाने कर रही होगी। बहाने अभी जो है ऐसा है कि कोई रजिस्टर्ड संगठन अभी जो है प्रॉपर्ली उसके पास पहुंच नहीं पाया। संघे शक्ति कलयुगे, तो अब कोशिशें इस दिशा में जा रही हैं। बिल्कुल, ये वजह है कि अभी जो है जागरूकता का दौर चल रहा है, और जाहिर सी बात है जब जन संगठन खड़ा होगा, जन संघर्ष उठेगा, जन चेतना जागेगी, तो इसको बल मिलेगा। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम राजकुमार तिवारी है, मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से आता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारे बातों को सुन करके अमल किया जाए, इस पे विचार किया जाए कि हमारी मांगे जो है वो सनातन धर्म के लिए ठीक है या नहीं। अगर जो उनके दिमाग में, जैसे अभी आपने शुक्ला जी से पूछा कि सरकार क्या वो करे, अभी सरकार ने इस विषय में कोई बात नहीं हमारी हुई है सरकार से। मैं मतलब प्रारंभिक दौर चल रहा है, अभी शुरुआत है, अभी हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, बस यही हमारा कहना है। प्रारंभिक दौर है, जन चेतना का दौर है। जब तक लोगों के दिमाग में सारी चीजें नहीं आएगी, जाहिर सी बात है बहुसंख्यक तब तक जागेगा नहीं। जागेगा तो संगठन अपने आप रफ्तार पकड़ेगा, वजूद में आएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम संदीप कौशिक है। सर आप आ गया जी। मैं हरियाणा प्रदेश से हूँ, सनातन संघ संबंध प्रदेश अध्यक्ष। जो ये हमारी पद यात्रा निकली है, ये आधुनिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, गुरुकुल, गौ हत्या बंद करो, जो लड़कियों के साथ जो नगर नाच जो गाना होता है, इसके लिए बहुत अच्छी चीज है ये तो। और जो हमारे गौ रक्षक हैं, वो जो अंदर पड़े हैं जेलों में, उनको बाहर किया जाए। उन्हें कोई गलत कार्य नहीं किया। 1-1 लाख क्विंटल मांस उन लोगों ने रोका है और उन्हीं को अंदर जेल में रखे हैं, 10-10 साल से पड़े हुए। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई रक्षा नहीं है, तो वो क्या करेंगे फिर? हम क्या करेंगे फिर? वैदिक जागरण से ये चीजें रुक जाएंगी, रुक जाएंगी। आपका नाम सर? संजय शर्मा, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। तो आज यहाँ पर हैं आप लोग संख्या में कम, लेकिन बहुत सारे प्रदेशों से आए हुए हैं। जी, तो इसका मतलब संगठन की जड़ें धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही हैं। संगठन की जड़ें राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो चुकी हैं और संगठन अब उस दौर में गुजर रहा है कि हमें अपनी चेतना, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की कोशिशें पूरी प्रयास। शिक्षा मंत्री से कभी मुलाकात हुई, इसलिए जो कि आधुनिक शिक्षा के साथ आप वैदिक शिक्षा का समावेश करना चाहते हैं? नहीं, अभी हमारी किसी शिक्षा मंत्री से बात नहीं हुई, पर हाँ अब आज हम लोग शिक्षा मंत्री ज्ञापन देंगे। ज्ञापन किसे दे रहे हैं? शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों को देंगे। दोनों को दे रहे हैं। एक चीज बताइए कि मैं फिर आपके पास आता हूँ, एक सवाल है। हमारे देश को कहा जाता है
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता का। जाहिर सी बात है यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग हैं। वैदिक शिक्षा आप देंगे क्या? ऐसा क्या चीज रखेंगे प्रॉस्पेक्टस में कि हर धर्म खुशी खुशी इसको कबूल करे? आपको पहली बात, कुरान का पहला वर्ड है इकरा, शिक्षित बनो। कुरान की पहली आयत अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे नहीं, रास्ते कुरान की पहली आयत ये नहीं है। आयत है ना कि अहदिनस मुझे सिरातल पता है, मुस्तकीम, कुरान का सीधे रास्ते सम्यक- पे चलो। मेरी बात सुनिए, ठीक है? बिल्कुल। कुरान भी शिक्षा की बात करती है अकॉर्डिंग, ठीक है? हम भी शिक्षा की बात कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ मदरसे हैं, वो चल रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। सबको अपने अपने रिलीजियस के हिसाब से शिक्षा लेना जरूरी है, और ये अधिकार भी है, हमारा संविधान भी अधिकार सबको देता है। ठीक उसी प्रकार हम अपनी संस्कृति के लिए ये मांगे रख रहे हैं, ठीक है? जो बच्चा अगर स्वेच्छा से, मैं कह रहा हूँ, पढ़ना चाहता है तो उसका स्वागत है, इसमें क्या बुरा? बच्चे तो सभी के बराबर हैं, आपके बच्चे हों, हमारे बच्चे हों, ठीक है? जो आपने कहा बिल्कुल सही है। भारत एक ऐसी बगिया है कि जिसके गुलशन में हर प्रकार के फूल हैं, और सभी को यहाँ फलने फूलने का मौका है, और सभी रहते हैं, किसी को किसी से कोई इंटेंशन नहीं है मेरी समझ में। बाकी लोगों को हो सकता है, लेकिन ठीक बात है, मेरी समझ बिल्कुल से। सही बात कर रहे तो हैं। इसलिए हम सभी ने निर्णय लिया कि सनातन बोर्ड में एक आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा का समावेश किया जाए, और इसमें कुछ हम लोग विचार करेंगे जिसमें अन्य धर्मों के बच्चे भी शामिल हों और शिक्षा को ग्रहण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देखिए कितनी अच्छी सोच है। दूर से चीजें कैसी लगती हैं, लेकिन पास आएंगे, घुसेंगे अंदर, हकीकत तब रूपोश नहीं रह पाती, खुलकर सामने आती है। आप एक मिनट इधर आएंगे, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हैं। चलो कोई तो दिल्ली का मिला जी। क्या कहना चाहते हैं? वैदिक शिक्षा सुनने के बाद में गैर धर्म के लोगों को, दूसरे संप्रदाय को एक सनसनी सी पैदा होती है, यार कैसा है, क्या है? जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, हिंदी का सम्यक ज्ञान नहीं है, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म का ज्ञान सीमित है, वो इस तरह की सोच रखते हैं। आपकी तरफ से संदेश क्या जाएगा? संस्कृत तो मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने हमारी भारतीय संस्कृति में दूसरे देशों में कोई योद्धा लड़ने के लिए नहीं गया, हमेशा ज्ञान देने के लिए गए हैं। वैदिक ज्ञान देंगे, लोग अपने आप आएंगे, हमें बुलाना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और संत शिरोमणि आप खड़े हो जाइए, आप पुराने मित्र निकले हमारे, मुझे बाद में पता लगा मुझे। आइए, आप इधर आइए, आप बहुत दूर है, हो सकता है कि बातचीत, आपका बाइट बहुत छोटा होगा, चाय आपकी गर्म ही रहेगी, चिंता मत करें। क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, हाँ जी। चलिए, हमारी तरफ से तो मैं कहूँगा विजय श्री मिले बिल्कुल, आपको हमारी अपने कोशिश अभियान यही है में। कि इस अभियान में हमें विजय वैदिक मिले। शिक्षा, हाँ जी। वैदिक शिक्षा जैसा कि हमें और ज्यादातर लोगों को पता है, हाँ जी। ये मतलब पहले गुरुकुल में दिया जाता था, हाँ, जंगलों में दिया जाता था। क्या इस शिक्षा के लिए स्कूल ही, वर्तमान मॉडर्न स्कूल ही चुनेंगे आप, या उसका अलग से विश्वविद्यालय, देखिए, प्राइमरी स्कूल? आज भी गुरुकुल और ये चल रही है, चल रहे हैं, वैदिक शिक्षा मालूम चल रही है। लेकिन वो ना के बराबर है। पहले सारे स्कूल यही गुरुकुल थे, और पूरे विश्व में हमारे यहाँ से लोग दूर दूर से आते थे, दूसरे देशों से आते थे हमारे यहाँ शिक्षा लेने के लिए। और वो धीरे धीरे जब हमारा देश, अब ये तो आप जानते ही हैं, काफ़ी टाइम गुलाम रहा, करीब 1200 साल के करीब 200-300 साल अंग्रेज़ों ने रहा, पहले मुगल शासन रहा, तो हमारी सारी संस्कृति और सारी शिक्षा पद्धति बदल दी, यहाँ तक कि इतिहास भी बदल दिया गया। तो वही एक कोशिश है कि दोबारा से जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें सही वो पुरानी शिक्षा पद्धति मिले, सही मार्गदर्शन मिले, सही रास्ता मिले, जिससे आगे बढ़ें, और दोबारा से जो पहले भारत था, हमारा देश था, वो फिर दोबारा से उसी स्थिति में आए। प्रेम, करुणा, इतना बड़ा था वो सिमट के अब आज छोटा हो गया। पहले हमारा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्मा, म्यांमार, ये सब भारत का ही हिस्सा है। सब धीरे धीरे हटते गए, कटते गए, तो दोबारा से एक साथ आए, और सब दोबारा से फिर वो एक साथ आए, मेल मिलाप हो, प्रेम हो, विश्व में शांति हो, जिस चीज का हर यज्ञ के बाद आवाहन किया जाता है। कुरान में 2 आयतें हैं, पंडित जी की बात से याद आ गया, कुरान में 2 आयतें हैं। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलका खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ उसके नाम से जो परमपिता परमेश्वर है, जिसने ये दुनिया बनाई। एक जगह और कहा गया है धर्म के विषय में, ला इकराहा फिद्दीन, यानी धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और कुरान के एक बड़े शक्तिशाली अध्याय
उसमें कहा गया है लकुम दीनकुम वलिया दीन, मेरा धर्म मेरे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, अपना अपना खुश रहो। उम्मीद यही की जाती है कि सरकार इस सबके लिए, भले के लिए, सबके साथ मिलकर चलने के लिए जो ये शुरुआत हुई है एक आंदोलन की, एक संघर्ष की, एक लक्ष्य के लिए और बड़े लक्ष्य के लिए, इसको मान लेने में सरकार से मेरा खुद अनुरोध है कि मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जय का है एक ही नारा, सनातन बोर्ड हमें